अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब की तरफ से फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बताने लगा हूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा उम्रा वीज़ा के कुछ दिन के बाद ही 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा भी यही कभी इम्कान है कि ये 3 मंथ के लिए वीज़ा ओपन होगा और उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होता है। 12 से 18 माह तक आप वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन हज के करीब जाके फिर ये वीज़ा 3 मंथ की बजाय 1 मंथ का रह जाता है। इसकी एक्सटेंशन ख़त्म कर दी जाती है और हज से पहले पहले हर सूरत में तमाम तर अफराद को, चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर हो या ना हो, सऊदी अरब को छोड़ना पड़ता है और अपने वतन वापस आना पड़ता है। हज के बाद दोबारा से वीज़े री ओपन होते हैं, फिर दोबारा से आप वीज़े पर जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस वीज़े का थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ़ है उम्रा वीज़ा की निस्बत, इसलिए लोग ज़्यादातर उम्रा वीज़ा 3 माह का लगवा के अपनी फैमिलीज़ को सऊदीया बुला लेते हैं और 3 महीने इनकी फैमिली सऊदीया में क़याम करती हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं। दोबारा से फिर चाहें तो बेशक जाते ही वीज़ा आपका ख़त्म हो गया, दूसरे तीसरे दिन फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी ईजी होता है, लेकिन इस प्रोसेस में बार बार उम्रा वीज़ा की फ़ी पे करनी पड़ती है। जबकि अगर फैमिली मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा आप ले लेते हैं तो उसमें बार बार फ़ी आपको पे नहीं करनी पड़ती, एक बार ही वीज़ा लगता है और एक्सटेंड होता रहता है। दोस्तों, फैमिली विज़िट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इकामा, जिसको रेजिडेंस वीज़ा कहते हैं, जो मुकीम होते हैं उनके करीबी रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, जैसा कि वालदैन, मियाँ बीवी, बच्चे होते हैं। फिर इसके बाद स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को भी बुलवा सकते हैं, सास ससुर को भी इवन के बुलवा सकते हैं। दोस्तों, स्टेप ये होता है कि सऊदी अरब से ऑनलाइन मोफ़ा की वेबसाइट से ये अप्लाई किया जाता है। फैमिली विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है, वो आपने पुर करना होता है और उसमें जिन भी रिश्तेदारों को आपने बुलाना होता है उनकी तमाम तर पासपोर्ट की तफसीलात, सारा कुछ आपने इंदराज करना होता है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसकी तस्दीक की जाती है और अपनी कंपनी कह लें, कफ़ील कह लें, इसके ज़रिए ये जो गुरफ़ा तजारिया है, इससे ऑनलाइन अटेस्टेशन आपने करवानी होती है। बिल्कुल थोड़ी सी इसकी फ़ीस होती है। तस्दीक इसकी कुछ दिनों के बाद आ जाती है और आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में अब डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा नहीं लगता, स्टैंप नहीं होता। इसके लिए आपको तशरीफ़ सेंटर जाना होता है। टाइम लेके तशरीफ़ सेंटर जाएंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह देना पड़ता है, इतमाद सेंटर जिसको बोलते हैं। और साथ आपने एक तो वीज़ा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, दूसरा आपने पासपोर्ट लेकर जाना होता है, तीसरा कंप्यूटराइज निकाहनामा, और जो बच्चे होते हैं एफआरसी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीज़ा फ़ीस जो होती है, इसमें आप समझ लें कि वीज़ा अप्रूवल फ़ीस, सर्विसेज चार्जेस, बायोमेट्रिक, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है और तमाम चार्जेस मिलाकर जितना उम्रा वीज़ा की फ़ीस है, इसके आसपास ही फैमिली विज़िट वीज़ा की फ़ीस भी इसमें शामिल हो जाती है और चंद दिनों के बाद आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है। इस वाले से फर्दर अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।